हेलो दोस्तों, मैं हूं रमेश निषाद और स्वागत है आप सभी का मेरे इस चैनल में। आज के इस वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आया हूं कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स जो कि सामान्य विज्ञान से है और आज हम एकदम डिटेल से समझेंगे। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, हु वॉज द इन्वेंटर ऑफ न्यूट्रॉन, यानी न्यूट्रॉन की खोजकर्ता कौन थे। ऑप्शन ए दिया है चैडविक, ऑप्शन बी दिया है न्यूटन, ऑप्शन सी दिया है रदरफोर्ड, ऑप्शन डी दिया है हेनरी। सो इनमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा दोस्तों? इनमें से जो है ऑप्शन ए सही होगा, यानी चैडविक या जेम्स चैडविक। न्यूटन के लिए हम बात करते हैं तो न्यूटन ने किन की खोज की है? न्यूटन गुरुत्वाकर्षण के सिद्धांत के प्रतिपादक है और इसके अलावा इन्होंने गति के 3 नियम दिए हुए हैं। रदरफोर्ड की हम बात करें तो रदरफोर्ड जो है परमाणु नाभिक की इन्होंने खोज की है। हेनरी की बात करें यानी हेनरी फोर्ड की हम बात करें तो हेनरी फोर्ड जो है फोर्ड मोटर कंपनी के क्या है? फाउंडर है। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं दोस्तों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये है, विच इज़ द मोस्ट कॉमनली फाउंड एलिमेंट इन ब्रह्मांड और यूनिवर्स। ब्रह्मांड में सबसे अधिक पाया जाने वाला तत्व कौन सा है? तो ब्रह्मांड में सबसे अधिक पाया जाने वाला तत्व कौन सा है? यदि ऑप्शन ए दिया है नाइट्रोजन, ऑप्शन बी दिया हीलियम, ऑप्शन सी दिया ऑक्सीजन, ऑप्शन डी दिया है कार्बन डाइऑक्साइड। सो इनमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा दोस्तों? इनमें से जो है ऑप्शन बी सही होगा, हीलियम। यदि ऑप्शन इतने हैं तब हीलियम। अब बात आती है कि एक्चुअल में ब्रह्मांड में सबसे अधिक पाया जाने वाला तत्व कौन सा है एक्चुअल में? तो वो है दोस्तों हाइड्रोजन। क्या है? हाइड्रोजन। हाइड्रोजन ही है H2 जो कि ब्रह्मांड में सबसे अधिक पाया जाने वाला तत्व है। दूसरा नंबर में है हीलियम का, He का। हाइड्रोजन और हीलियम इन दोनों का परसेंट मिला करके 98% है दोस्तों, 98%। यानी हाइड्रोजन की हम बात करें तो हाइड्रोजन कितना परसेंट है? अकेले हाइड्रोजन है 75%। कितना है? 75% अकेले हाइड्रोजन है। और हीलियम कितना परसेंट है? हीलियम है 23%। तो टोटल मिलाकर के हो गया 98%। अब बात आती है कि बाकी जो चीज़ें हैं जैसे ऑक्सीजन हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड है, भूमि है, जो भी चीज़ें, जो भी तत्व है, सल्फर, मैग्नीशियम, जो भी जितने भी तत्व है ब्रह्मांड में, तो वो सिर्फ कितना परसेंट है? सिर्फ 2% है। तो जितने भी तारे हैं उन तारों का भी जो संरचना है तो वो भी हाइड्रोजन और हीलियम से ही, इनके नाभिकीय संलयन के फलस्वरूप ही है। इट मीन्स पूरे ब्रह्मांड में सबसे ज़्यादा पाया जाने वाला तत्व है हाइड्रोजन और दूसरा में है हीलियम। अब हम बढ़ते हैं दोस्तों हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये है, विच इज़ द मोस्ट एबंडेंट गैस फाउंड ऑन द सन। सूर्य पर सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाली गैस कौन सी है? ऑप्शन ए दिया हाइड्रोजन, ऑप्शन बी दिया है नाइट्रोजन, ऑप्शन सी दिया है हीलियम, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। अब यहाँ पे बात हो रही है सूर्य पर सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाली गैस। इससे पहले हमने देखा था कि पूरे ब्रह्मांड की बात आ रही थी। अब यहाँ पे पूछा जा रहा है कि सूर्य पर सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाली गैस कौन सी है? तो इनमें से जो है दोस्तों ऑप्शन ए सही होगा, यानी हाइड्रोजन। अब सूर्य पे सबसे ज़्यादा मात्रा में पाई जाने वाली है हाइड्रोजन, दूसरी नंबर पे है हीलियम। अब हाइड्रोजन की परसेंट कितना है यानी सूर्य पर? तो सूर्य की सतह पर या सूर्य पे हाइड्रोजन का जो परसेंट है वो है 70%। हीलियम का जो परसेंट है वो है 28%। याद रखना है सूर्य की बात हो रही है ना, ब्रह्मांड की बात नहीं हो रही है। ठीक है, तो सूर्य पर हाइड्रोजन का परसेंट है 70% और हीलियम का परसेंट है वो है 28%। अब कितना बचा? और जो ऑक्सीजन है O2 है, O2 का जो परसेंट है वो है 1.5%। अब क्या बचा? बाकी जो चीज़ें हैं जैसे नियॉन हो गया, ठीक है, लोहा है यानी आयरन हो गया, जैसे सिलिकॉन है, मैग्नीशियम है, सल्फर है, इन चीज़ों का जो परसेंट है, इन चीज़ों का टोटल परसेंट, तो इन चीज़ों का जो टोटल परसेंट है वो है 0.5%। तो इस तरह से दोस्तों सूर्य की बात करें तो इस तरह से अलग अलग परसेंट है। अब आप सूर्य की संरचना को इमेज में भी देख सकते हैं। जैसा कि देखिए यहाँ पे एक इमेज है और इस इमेज के थ्रू आप देख सकते हैं कि जो सूर्य है,
सूर्य की अलग अलग परतें हैं और इन परतों को हम देख सकते हैं कि इन परतों की जो संरचना है वो नाभिकीय संलयन पर आधारित है, यानी हाइड्रोजन और हीलियम की नाभिकीय संलयन के फलस्वरूप सूर्य की संरचना और इसके अलावा जितने भी तारे हैं उनकी संरचना बनी होती है। अब हम देखते हैं दोस्तों हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, द थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी वॉज गिवन बाय हुम, यानी सापेक्षता का सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया था। ऑप्शन ए दिया है न्यूटन, ऑप्शन बी दिया है आइंस्टीन, ऑप्शन सी दिया है पास्कल, ऑप्शन डी दिया है जे थॉमसन। सो इनमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा दोस्तों, इनमें से जो है ऑप्शन बी सही होगा, यानी आइंस्टीन सही होगा। आइंस्टीन ने क्या क्या दिया था, आइंस्टीन ने सापेक्षता का सिद्धांत दिया था, इसके अलावा द्रव्यमान ऊर्जा समीकरण यानी कि E=mc² को भी इन्होंने दिया था। अब बात करते हैं न्यूटन की, तो न्यूटन ने क्या दिया था, न्यूटन ने जो है गुरुत्वाकर्षण के सिद्धांत के प्रतिपादन किए थे और इसके अलावा गति के 3 नियम को भी इन्होंने दिया था। पास्कल की यदि हम बात करें, यानी ब्लेज पास्कल की बात करें, तो ब्लेज पास्कल कौन थे, ब्लेज पास्कल जो है ये गणितज्ञ थे और इन्होंने संभाव्यता का सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। इसके अलावा यदि हम बात करें जे थॉमसन की, तो जे थॉमसन ने क्या किया था, जे थॉमसन ने इलेक्ट्रॉन की खोज की थी। किसकी खोज की थी, इलेक्ट्रॉन की खोज इन्होंने की थी। ठीक है, सो इस तरह से दोस्तों अब हम देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो इस तरह से है, डेफिशिएंसी ऑफ विच कॉजेज एक्सेसिव ग्रोथ ऑफ द थायराइड ग्लैंड, यानी किसकी कमी के कारण थायराइड ग्रंथि की अत्यधिक वृद्धि हो जाती है। ऑप्शन ए दिया है आयरन, ऑप्शन बी दिया है आयोडीन, ऑप्शन सी दिया है कैल्शियम, ऑप्शन डी दिया है हीमोग्लोबिन। सो इनमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा दोस्तों, इनमें से जो है ऑप्शन बी सही होगा। आप इमेज में भी देख सकते हैं आयोडीन की कमी की वजह से ये जो हमारा जो ग्लैंड है ये आप देख सकते हैं, ये जो थायराइड ग्रंथि है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है, यानी इसकी अत्यधिक वृद्धि हो जाती है और इसकी वृद्धि को ही कहा जाता है घेंघा रोग। ठीक है, अब दूसरी चीज़ें हम देख लेते हैं। दूसरी जो चीज़ें हैं वो क्या है, आयरन की कमी से क्या होता है, आयरन की कमी से क्या होता है, तो आयरन की कमी से होता है एनीमिया रोग। क्या होता है, एनीमिया रोग। और आयोडीन की कमी से तो हमने देख लिया थायराइड ग्रंथि की अत्यधिक वृद्धि हो जाती है। कैल्शियम की कमी से क्या होता है, तो कैल्शियम की कमी से हड्डी से संबंधित रोग होने लगते हैं। हीमोग्लोबिन की कमी से भी एनीमिया रोग होता है। सो इस तरह से दोस्तों आज हमने कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स कंप्लीट कर लिए हैं। आई होप यू अंडरस्टूड दिस वीडियो लेक्चर वेरी वेल। आई विल मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो लेक्चर। टिल देन थैंक यू।